लोग ये सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्या जीवन केवल पैसे, स्टेटस और सुख तक सीमित है? नहीं, चीजें बदल रही हैं। भोग से विरक्ति की लहर उठी है। युवा एंजाइटी, डिप्रेशन और मटेरियलिस्टिक बर्नआउट से थक चुके हैं। अब उन्हें चाहिए शांति, अस्तित्व का अर्थ और भीतर की यात्रा। इसलिए ये जो 10 साल का टाइम पीरियड है, ये 2020 से 30 तक का जो टाइम पीरियड है, ये एक यूथ स्पिरिचुअल रिबेलियन डिकेड है। अर्थात इन 10 सालों में युग परिवर्तन जैसी स्थिति पैदा हो रही है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। एंजेलिक प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी विजन में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कुछ घटनाएं दिखाई पड़ती हैं जिन्हें हम एंजेलिक प्रेडिक्शन के नाम से यहाँ पर जारी करते हैं। आज जिस बात को मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ ये है 2025-26 से शुरू होने वाली चेतना क्रांति। हम 2025 में ही चल रहे हैं तो एक आध्यात्मिक चेतना क्रांति घटित हो रही है। इसकी शुरुआत कोरोना से हो चुकी है। भारत की युवा आत्माएं भोग से योग की तरफ मुड़ने लगी हैं। हालांकि अभी सिर्फ शुरुआत है तो बहुत थोड़े से लोगों में जागृति आ रही है, पर आ रही है। पार्टी की बजाय ध्यान और साधना उनके लिए कूल लगने लगा है। क्या आप देख पा रहे हैं एक अदृश्य ऊर्जा का उभार जिसे कहा जा रहा है चेतना क्रांति? ये भविष्य की नींव रखी जा रही है। वर्तमान स्थिति और बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। एक बार याद रखेंगे कि यहाँ पर एक अनकही ऊर्जा जन्म ले चुकी है जिसकी शुरुआत कोरोना काल से हुई है, जहां लोग ये सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं, मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं? क्या जीवन केवल पैसे, स्टेटस और सुख तक सीमित है? नहीं, चीजें बदल रही हैं। भोग से विरक्ति की लहर उठी है। युवा एंजाइटी, डिप्रेशन और मटेरियलिस्टिक बर्नआउट से थक चुके हैं। अब उन्हें चाहिए शांति, अस्तित्व का अर्थ और भीतर की यात्रा। इसलिए ये जो 10 साल का टाइम पीरियड है, ये 2020 से 30 तक का जो टाइम पीरियड है, ये एक यूथ स्पिरिचुअल रिबेलियन डिकेड है। अर्थात इन 10 सालों में युग परिवर्तन जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कलयुग खत्म होकर कल से सतयुग आ जाएगा, नहीं। इसका अर्थ है कि कलयुग के रहते हुए ये टाइम पीरियड ऐसा है जहां चेतना शिफ्ट होगी और सतयुग जैसा कुछ एहसास होगा, हो रहा है। थोड़ा अभी थोड़ी मात्रा में है। शहरों में भोग का मोह छोड़कर गांव की ओर लौटते युवा, धीरे धीरे आप चेंजेस देखेंगे। मेडिटेशन रिट्रीट्स की बुकिंग 200% तक बढ़ चुकी है। आईटी कंपनियों की नौकरियां छोड़कर हिमालय में आश्रमों की तलाश जारी है। चीजें बदल रही हैं। अब मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं भविष्य मालिका और संतों की भविष्यवाणी में। भविष्य मालिका में एक जगह लिखा है, जब युवा ज्ञान की ओर लौटेंगे और संन्यास की चिंगारी दिलों में जलेगी, तब भारत का पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म तो हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, भारत का भविष्य उन युवाओं पर निर्भर है जो आत्मा की शक्ति को पहचानेंगे। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने भी फरमाया है कि जब युवा मोक्ष मांगने लगे तब जानना कि भारत पुनः सोने की चिड़िया बनने वाला है। इस बार आत्मा की रोशनी से सोने की चिड़िया बनेगा। तो याद रखेंगे इस चेतना क्रांति के 5 संकेत। जागरूकता, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये विचार कुछ लोगों के दिमाग में अब चलने लगा है। नंबर 2, त्याग, पार्टी और नशे की जगह मौन और ध्यान की ओर कुछ झुकाव होने लगा है। बेहतर है, बहुत सुंदर है। विचारों का विस्फोट होने लगा है। अब नौकरी ही लक्ष्य नहीं, सेवा और साधना भी है। धीरे धीरे लोग चेंज हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है। गुरु की खोज हो रही है। सोशल मीडिया पर असली गुरुओं की तलाश बढ़ने लगी है। ये सारे गूगल से लिए हुए डेटा हैं। चीजें बदल रही हैं। लोग ढूंढ रहे हैं हाउ टू फाइंड ए ट्रू गुरु। स्वधर्म की ओर वापसी हो रही है। देखिए सनातन का कितना जागरण हुआ है। आप खुद देखें, जब से विशेष रूप से राम मंदिर बना है, सनातनी लोगों में चेतना आ रही है। क्या यह जागृति नहीं है? अब से 5 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, तो आप सोच सकते हैं भविष्य में क्या स्थिति होने के चांसेस हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको उपनिषदों के नाम ढूंढने में बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। उपनिषदों के बारे में पूरा विस्तार उपलब्ध है। पूरे उपनिषदों के सार उपलब्ध हैं। वेदों के सार दिए गए हैं। यूट्यूब पर बाढ़ आ चुकी है ऐसे चैनलों की जो सनातन के बारे में डिटेल खोल कर बता रहे हैं। सनातन धर्म धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा है। होगा, वो समय भी आएगा
जब सनातन घर घर में सनातन का झंडा लहराएगा। इसलिए याद रखें, आप सभी जाने अनजाने इस परिवर्तन का हिस्सा हैं। मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता रहा हूं कि मैं एक सनातनी योद्धा हूं। अपने आप से कहिए कि हाँ, मैं एक सनातनी योद्धा हूं और मैं किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए तैयार हूं। मैं सनातन को अपने हृदय में बसा कर बैठा हूं और मेरे अंदर की आध्यात्मिक चेतना जागृत हो रही है। मैं तैयार हूं भविष्य के लिए। मैं तैयार हूं एक उज्जवल स्वर्णिम युग के लिए, जहां सनातन धर्म की ओर लोग, पूरा संसार सनातन को मानने लगेगा, जानने लगेगा। हालांकि अभी समय है, लेकिन फिर भी ये पिछले 5 सालों में जो हुआ है वो पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ था, वो अब हुआ है। इसलिए एक शुरुआत है। युवा अब साधक बनेंगे और भारत फिर से आध्यात्मिक गुरु कहलाएगा। आध्यात्मिक गुरु तो बनना है। क्या आप इस चेतना क्रांति का हिस्सा बनेंगे? ध्यान कीजिए, आत्मा को पुकारिए, क्योंकि क्रांति युद्ध नहीं, ध्यान से जीती जाएगी। तो क्या करना है? इस परिवर्तन का हिस्सा बनिए। हर हफ्ते किसी मंदिर में अवश्य जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए और हर दिन कम से कम 20 मिनट मौन ध्यान अवश्य करें। अपने सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करें। श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, उपनिषद, वेद, पुराण पढ़िए। अब सोशल मीडिया पर सब कुछ उपलब्ध है, बस सिर्फ थोड़ा सा सनातन की और जागृति लाने की जरूरत है। मेरे परमहंस सदगुरु जी ने फरमाया है, आने वाला समय बेशक बहुत कठिन है। जो भीतर नहीं जाएगा वह बाहर की आग में जल जाएगा। इसलिए भीतर उतरिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत कुछ बदल रहा है, आपके भीतर भी और बाहर भी। हम सब इस परिवर्तन का हिस्सा हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ हैं इस महाक्रांति में। तो बने रहिए साथ, चैनल के साथ भी जुड़े रहिए और सनातन धर्म को भी बढ़ाने में दिलो जान से सहयोग कीजिए। सनातन सदा था, सनातन सदा है, सनातन सदा रहेगा। अब लोगों को सनातन की ओर मुड़ना पड़ेगा, पर हां, हमें भी जागृति लानी है अपने भीतर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमात्मा। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, जो आपने फरमाया है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य परित्राणाय साधुनाम तदात्मानम सृजाम्यहम्। आप आते हैं, बार बार आते हैं, आ रहे हैं। ये भी अलग अलग रूपों में भगवान का आगमन ही है, आध्यात्मिक चेतना का आना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।